जडेजा आखिरकार सामने आ ही गए। परेशान हिंदुस्तान के तमाम खिलाड़ी जो निचले क्रम में खेलते हैं या मध्य क्रम में खेलते हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव में हैं। ये बात कोई कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन रविंद्र जडेजा स्टार ऑलराउंडर ने ये बात खुलेआम कह दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दी। जडेजा ने कहा शीर्ष क्रम के ना चलने से निचला क्रम बेहद परेशान है और बहुत ज़्यादा दबाव में है। निचला क्रम भी दबाव में है और मध्य क्रम भी दबाव में है, इसी कारण वो भी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। शीर्ष क्रम अगर नहीं चला तो स्थितियां खराब होंगी। बाद में उन्होंने अपनी बात को सही करते हुए आशा जताई कि शीर्ष क्रम चलेगा। भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने कहा शीर्ष क्रम के रन नहीं बना पाने से निचले क्रम पर दबाव बनता है और लगातार दबाव बन रहा है। ऐसा तीनों टेस्ट मैच में देखा गया। इसी वजह से बढ़िया परफॉर्म दूसरे और तीसरे टेस्ट में नहीं आ सकी। उन्हें बॉक्सिंग डे टेस्ट में बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्षा से बाधित ब्रिस्बेन टेस्ट के जडेजा ने पहली पारी में 77 रन बनाकर ड्रा कराने में भूमिका निभाई। अगर वो इतना अच्छा स्कोर नहीं करते तो शायद भारत फंस भी सकता था। एमसीजे पर बातचीत करते हुए जडेजा ने कहा भारत के बाहर खेलने पर शीर्ष क्रम के रन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में। जब शीर्ष क्रम रन नहीं बनाता है तो निचले क्रम पर दबाव बन जाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस टेस्ट में यानी चौथे टेस्ट में शीर्ष क्रम अच्छा खेलेगा और मध्यम क्रम भी अच्छे रन बनाएगा, जिससे निचले बल्लेबाजों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें शीर्ष क्रम से अच्छे प्रदर्शन की ज़रूरत है। अगर बल्लेबाजों में सभी योगदान देंगे तो ही टीम का प्रदर्शन अच्छा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिस्बेन में केएल राहुल 84 को छोड़कर भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। अगर हम इसको ईमानदारी से देखें तो ये बहुत बड़ा हमला कह सकते हैं। रविंद्र जडेजा ने साफ साफ कहा कि कोई भी राहुल के अलावा नहीं खेला और अगर ऐसे खेल होगा तो संभव जीत नहीं है। पहले 2 टेस्ट से बाहर रहे जडेजा को ब्रिस्बेन में मौका दिया गया था और उसके बाद उन्होंने लाजवाब परफॉर्मेंस भी दिखाई और मैच को ड्रा भी कराने का काम किया। वरना भारत अगर राहुल और जडेजा नहीं खेलते तो भारत की स्थिति बड़ी विषम हो सकती थी और हारने की प्रबल संभावना बन जाती। आपको ये भी पता है कि अब चौथा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। केएल राहुल ने कितना शानदार खेल दिखाया था वो सभी ने देखा। उनके लाजवाब 84 रन की बदौलत बल्कि उन्होंने सारे के सारे मैचेस में अच्छा स्कोर किया है, मगर अभ्यास के दौरान उनके भी हाथ में चोट लग गई है। राहुल के दाएं हाथ में चोट लग गई है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार फॉर्म में राहुल हैं और लाजवाब खेल भी रहे हैं। चिंतित ऑस्ट्रेलिया राहुल से भी है और जडेजा से भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि राहुल फिर से इंजर्ड हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट से पहले भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को शनिवार को नेट पर बल्लेबाजी करते समय हाथ में गेंद लग गई थी। मेहमान टीम के फिजियो ने उनका इलाज किया। मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर 26 दिसंबर से बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला जाएगा। यहीं पर अभ्यास करते हुए राहुल के दाएं हाथ में चोट लगी। उन्हें कुछ असहजता भी महसूस हुई। चोट की गंभीरता पर कोई स्पष्टता नहीं है, न ही कोई स्टेटमेंट खुलकर आया है। सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में राहुल को उपचार के दौरान दाहिना हाथ पकड़े देखा गया। राहुल मौजूदा दौरे पर शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने 6 पारियों में 47 की प्रभावशाली औसत से 235 रन बनाए हैं। वहीं बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी 5-5, 10-10 की औसत से रन बना पा रहे हैं। अगर हम धुरंधर खिलाड़ियों की बात करें तो शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन लोगों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अगर इन लोगों की स्थिति अश्विन जैसी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि अश्विन ने रिटायरमेंट इसी दौरान ले लिया था क्योंकि उनको लग रहा था कि मुझे खिलाने की कोई संभावना नहीं है। मैंने शुरू में ही वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि अश्विन के साथ अच्छा नहीं हुआ। तब तक कोई भी नहीं बोला था, न सोशल मीडिया पर, न चैनल्स पर, न ही न्यूज़पेपर में। आखिरकार कपिल देव, गावस्कर और अश्विन के पिता ने स्पष्ट शब्दों में टिप्पणियां कर दी कि अपमान अश्विन का किया जा रहा था, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला 20 सीरीज में उठाया, जबकि गावस्कर इस बात से बेहद नाराज भी हैं। अब हम जडेजा की बात पर फिर से आते हैं। जडेजा की स्थिति ये है कि जडेजा ने स्पष्ट कर दिया और खिलाड़ी कोई कहने की ये बात हिम्मत नहीं जुटा पाता। जडेजा की अगर इस लाइन पे हम बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचें तो उन्होंने कहा शीर्ष क्रम मध्य क्रम अच्छे रन बनाएगा तभी निचले क्रम से वो उम्मीद लगाएं। अगर सभी बल्लेबाजों में सभी योगदान देंगे तो टीम का प्रदर्शन बेहतर होगा। ब्रिस्बेन में केएल राहुल को छोड़कर भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। ये सीधा सीधा उनका शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों पर हमला भी कह सकते हैं। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि उन्होंने मैक्सविनी को निकालकर एक लड़का कॉन्स्टांस 19 साल के युवा को ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया की युवा बल्लेबाज सैम कॉन्स्टांस अपने पहले टेस्ट में बुमराह की अगुवाई भरी भारतीय टीम का सामना करने के लिए तैयार हैं। 19 साल के बल्लेबाज को ओपनर मैक्सविनी की जगह श्रृंखला के अंतिम 2 टेस्ट मैचों के लिए
ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया गया है। कॉस टेस्ट का कहना है अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो भारतीय गेंदबाजों के लिए उनके पास खास योजनाएं हैं। मैं गेंदबाजों पर दबाव डालने का प्रयास करूंगा, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। मैंने कल आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया बुमराह को लेकर बहुत परेशान है। जो खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं वो हमें परिवर्तन करना चाहता है, क्योंकि बुमराह ने सभी महत्वपूर्ण बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम में उनकी कमजोरियां पकड़ रखी हैं और वो बुमराह को नहीं खेल पा रहे हैं और लगातार बुमराह उन्हें परेशान कर रहे हैं, वो स्कोर भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने कुछ चेंजेस की पॉलिसी बनाई, उसी में कॉन्स्टास को लाकर ये मैच खिलाने की तैयारी है, क्योंकि वो अपने प्रथम श्रेणी मैचों के अंदर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे और उन्होंने पीएम एकादश के साथ खेलते हुए इंडिया के खिलाफ भी सेंचुरी की थी। तभी से ऑस्ट्रेलिया की आंखों पे वो चढ़े हुए थे और आखिरकार उन्हें चौथे टेस्ट में लेने का पूरा तैयारी हो गई है और निश्चित तौर पे वो उस्मान ख्वाजा के साथ ओपनिंग करते हुए पूरे भारत को नजर आएंगे। अब बात चौथे टेस्ट मैच की जो शुरू होने जा रहा है। आपको पता है कि पहले टेस्ट में पर्थ में भारत ने शानदार जीत हासिल की थी। दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने सोच समेत बदला भी एडिलेड में ले लिया था। तीसरा टेस्ट जैसे तैसे ड्रा हो गया। ड्रा की अगर हम किसी को श्रेय देना चाहेंगे तो वो बरसात को ही देना चाहेंगे नंबर 1 पर। बरसात की वजह से ही वो टेस्ट ड्रा हुआ, वरना भारत के हारने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई थी। आप ये भी जानते हैं कि चौथा टेस्ट मेलबर्न में होने जा रहा है। आपको पता है कि अगर इस टेस्ट के अंदर भी वही स्थितियां रहीं, शीर्ष क्रम नहीं चला, जैसे जडेजा ने मायूसी दिखाई है, तो निश्चित तौर पे हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे और हार की संभावना प्रबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर शीर्ष क्रम में ओपनर्स को भी अच्छा खेलना होगा। साथ में रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल अगर नहीं खेल पाते हैं तो स्थितियाँ ज्यों की त्यों रहेंगी और निश्चित तौर पर इन खिलाड़ियों को खेलना होगा ताकि जडेजा को बयान देने जैसी स्थिति में दोबारा ना आना पड़े, क्योंकि निचले क्रम में और मध्य क्रम में बहुत ज़्यादा अकुलाहट है। उन पर इतना दबाव हो जाता है खेलने का कि वो शीर्ष क्रम की वजह से वो मायूस हो जाते हैं, वो भी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आपको परसों टेस्ट का पता है कि फॉलो वन बुमराह और आकाश ने ही बचाया था और बड़े आश्चर्य की बात है कि पुछल्ले बल्लेबाज जिनको हम 0 या 2-4 रन का ही मानते हैं, उन बल्लेबाजों ने फॉलो वन भी बचाया और भारत का सम्मान भी बचाया था। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।